5 किलो दही 2 किलो गुड़ मिला के 200 लीटर का ड्रम में रख दो, उसको भी फेंक दो तो वो भी डिकम्पोज कर देता है। ये अमृत है भाई, ये जो पड़ा हुआ है देखो, इधर देखो। खेत में रखवा सकते हैं, बिल्कुल काहे नहीं रखवा सकते। तो खेत में एक तो आप लोग एक चीज याद रखो, इसको मिट्टी में दबवा दी, मोती सुना कटवा के तुरंत तो फायदा लगा के नुकसान, बहुत बढ़िया। तो काहे इधर फेंके फिर। भैया ये हमारे मित्र हैं, इनको मैंने कहा उसको यहीं रखो, ये खेत किसका है? लेकिन ये बाहर फेंकवा दिए। हमारे पड़ोसी का हम यहाँ क्यों आए? यही दिखाने के लिए। ये पौधा अपना सीख। अच्छा ये सीके जिनाइन पौधा है, तो इसमें जाएंगे कैसे अंदर? अरे बस लीजिए इसमें इधर से आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया। ये देखो इस समय पे इसको मैनेजमेंट की जरूरत होती है, ये सब उतरना चाहिए, नहीं तो ये बारिश से पूरा गड़बड़ होगा, फंगस आएगी। पूरा हाथ से फैलाए सही कर नहीं। आ जाओ सुदीप भाई। बहुत बढ़िया पंडित जी। 50% ऑर्गेनिक। हाँ वो अब ये अब डंडे से ये नुकसान है, देखो देखिए सर, ये फली नहीं पड़ेंगी ऊपर। वही पौधा है, आप ही का है, ये भी हमारा ही पौधा है। आप ही का है, देख लीजिए। कहाँ गए मुस्तफा भाई? नंबर 1। मुस्तफा भाई आ जाओ इधर आओ। तुम आज मुर्गा बन गए, मेरे सामने पकड़े गए आज आप चोरी। दिन भर तुम्हारे नाम रहेगा मेरी जुबान पे आज। इधर आ जाओ। अब ये बंच देख के बताओ, ये भी हमारा ही पौधा है, तुम्हारी गाड़ी में आया था? ये हमारी गाड़ी में नहीं आई है, सबसे लास्ट गाड़ी। हाँ एक ही बात है, आया तो उसी समय में था। गाड़ी में नहीं आया, एक गाड़ी में 5 लाख पौधा कैसे आ जाएगा? गाड़ी में नहीं आया था ना। ये कैसा है? मुस्तफा भाई बहुत इधर बेस्ट है, देखो, इससे अच्छा पौधा यही नहीं है। थोड़ा इधर देखो, कितना पौधा है। तोड़े कैसे पड़ेगा। अब ये ऐसे तोड़ना पड़ेगा इसको। एक समस्या ये आती है, जैसे ये अभी नरम है जी, इस समय तोड़ने पे फंगस यहाँ भी आ जाता है, यहाँ भी। हाँ तो एक स्प्रे करना पड़ेगा आपको। भूप्रेरी है, 100 लीटर पे 5 लीटर डाल के स्प्रे कर दो, खत्म कहानी। रखना पड़ेगा, बस एक ये छोड़ दो, बस इतना रखना पड़ेगा इसको। अब ये इसका जो बंच बनेगा, जो क्वालिटी बनेगी, तो ये अभी मुस्तफा भाई लगभग 6.5 इंच का है, तो ये 9 इंच जाएगा। ये परफेक्ट टाइम है बंच मैनेजमेंट का। अब देखो ये भी फीता लाए हो क्या? 5 फुट पे है ज्यादा। चाबी क्या करेगा? रहने दे, अब रहने दे, वो गाड़ी बहुत दूर खड़ी है, छोड़ दे। 40 प्लस फीता इसमें क्यों नहीं रखता तू? ये 40 प्लस है भैया। 42 वाली। बात 40 और 45 की नहीं हो रही, बात ना पौधे की हो रही, बात है हमारी प्रैक्टिस कैसी है। अभी देखो हम अंदर खड़े हैं, हमें कितना ज़्यादा सफोकेशन महसूस हो रहा है, तो पौधे को भी हो रहा है। इस सफोकेशन से फंगस पैदा होती है। अगर यही गैप 8 फीट का दिया होता, यही गैप 8 फीट का दिया होता, तो आपके पौधे के बीच में धूप जा रही होती। इस फल के ऊपर जब धूप लगेगी तो फल के अंदर जान आएगी, इसकी स्किन में जान आएगी, मैच्योरिटी आएगी, और ये लंबे समय तक चलेगा। यहाँ से फतेहपुर कितना किलोमीटर है? 120 किलोमीटर में कितना अंतर है? क्लाइमेट का कितना अंतर आता होगा? टेम्परेचर में कितने डिग्री अंतर है? 2% रहता है। 2% नहीं, 2% करोगे तो एक तो गोरखपुर में योगी जी के यहाँ जाते आते माइनस टेम्परेचर हो जाएगा फिर। कभी यहाँ नहीं, कभी एक रत्ती भर भी अंतर नहीं आता है। नहीं, पिछले बार भी यहाँ का सबसे पूरे प्रदेश में सबसे हाई। ठीक है, कितने डिग्री? एक दिन के लिए गया था। कितने डिग्री? 2 से 3 डिग्री। उनका ग्राफ है, लाइन से लाइन 8 फीट, पौधे से पौधा 4.5 फीट, 36 स्क्वायर फीट, 1250 पौधे। एक एक बंच अपने आप में कहानी बता रहा है अपनी, और 5 साल वो प्लॉट चलने वाला है, और 5 साल टॉप क्वालिटी आएगी उसके अंदर। यहाँ तो सर एक ही साल में दूसरा साल लगाओ भर जाएगा अपने ऑटोमेटिक भैया वो नहीं मरेगा वो। आप लोगों को टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना। आपने यहाँ पेड़ी भी है, हकीकत ये पेड़ी की कोई नहीं है, कोई देख रेख करता ही नहीं है। पेड़ी की झूठ बोलने कोई वो नहीं है, ये देखिए, कोई पेड़ी की देख रेख नहीं करता। ये उन्हीं के यहाँ का है। धूप दिख रहा है, ये 8 बाई 4.5 है, और कितनी धूप है हमारे चेहरे पे। आएगा पेड़, पेड़ उतना ही आएगा, उतना ही आएगा। दूसरी बात, आपने कितनी बार 8 बाई 4.5 पे पौधा लगाया जो आप ऐसे कह रहे हो कि धूप आएगी और मर जाएगा? या तो मेरी सुनो या अपनी सुना लो। हाँ सर, अगर तुम्हारी बात सही होती तो आज यहाँ से केला एक्सपोर्ट हो रहा होता, और तुम्हारे घरों में थार होती, तो मेरे साथ मोटरसाइकिल से नहीं आते। तुम सब लोग मेरे साथ थार से और मर्सिडीज से आ रहे होते देखने के लिए। सुनो मेरी बात काम की, ग्राफ पे हमें जाना पड़ेगा। मुझे फायदा 5 बाई 5 में कि 8 बाई 4.5 में? आप लोग सब बताओ, मुझे फायदा किस में है? 5 बाई 5 में। साला जितने ज्यादा पौधे लगाओगे मुझे उतना फायदा होगा, तो क्यों मैं तुमसे बार बार लड़ रहा हूँ? ग्राफ का केला चाहिए भैया। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो 36 स्क्वायर फीट से नीचे जाना नहीं।
सीधी सी बात। अब इस खेत में तुम खड़े हो, जब इस फल के ऊपर छाए छाया रहेगी हमेशा, ये मैच्योरिटी नहीं लेगा भाई। 8 बाई 4.5 पे जाओ, एक गाड़ी यहाँ से पकड़ो, 130 किलोमीटर टॉप हाईवे यहाँ से रायबरेली तक जा रहा है, मस्त कूदते चले जाओ और वो प्लॉट देख के आओ और वहाँ बैठो धूप में और महसूस करो इलाहाबाद की धूप में कितना तापमान का अंतर है। एक तो आप जब पानी देते हो, जब भी खेत लेते हो किसी का भी, तो खेत लेके उसमें दुनिया भर का बवाल डालने से पहले उसको प्लान करवाओ कंप्यूटर लगवा के। समतल बन गया, समतल बनने के बाद उसमें बेड बनाओ, 8 इंच ऊंचा बेड बनाओ और लगभग 1.5 फीट चौड़ा शुरुआत में बनाओ। फरवरी आते आते वो बेड लगभग 2.5 फीट का हो जाना चाहिए। क्लियर है? अब आप इसके अंदर कितना भी दबा के पानी दे दो, गर्मी की वजह से पौधा नहीं जलेगा ना मरेगा। जब गर्म पानी यहाँ पे टच होगा, यहाँ पे टच होगा, यहाँ पे टच होगा सुदीप भाई, तो जड़ें मरेंगी। जब गर्म पानी यहाँ तक रहेगा तो यहाँ से जो पानी यहाँ जाएगा तो भाप जाएगी। जैसे कूलर जहाँ रखा है, इसके बाहर गर्म हवा है, लू, ठीक है, अगर वो गर्म पानी हमारे ऊपर डाला जाए तो खोल जाएगा। लेकिन वही गर्म पानी जब कूलर में जाके जाली के ऊपर जाता है तो क्या आता है? ठंडी हवा। तो जब यहाँ पे रहेगा तो मिट्टी के कण भी जाली की तरह होते हैं। जब यहाँ से नमी ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो वो ठंडी होकर चढ़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर हमने डायरेक्ट पानी दिया और ये जड़ें जो हैं, जड़ें उसके संपर्क में आई और पानी गर्म हुआ, तो मुस्तफ़ा भाई पौधा मरेगा, कोई नहीं रोक सकता मरने से। तो करना क्या है? बेड पे पौधा लगाना है, समतल करवाने के बाद, और नालियों में पानी देना है, पौधे को लपालप नहीं भरना है, और कोशिश करनी है अगर पानी शाम के वक्त में दे पाएँ तो बहुत बेहतर। भाई खुद का टब्बेल है नहीं है, ठीक है, खुद का टब्बेल नहीं है तो आप अगर दिन में भी दे रहे हैं तो आप केवल नालियों में पानी दें। बंदा बंद करके ये इंतजार ना करें कि साला और ऊपर आ जाए थोड़ा और बेड पे चढ़ा दे, थोड़ा गर्मी हो रही है बेड पे चढ़ा दें, ऐसी गलती मत करना। केवल अब नालियों में पानी दो। वो वीडियो आप देखना जरूर, अभी आएगी रायबरेली वाली, उनका बेड सूखा है, पानी जो है वो नीचे लग रहा है, दोपहर में भी लग रहा है उनका। हमारे में भी ऐसे रहता है, बेड बना हुआ है। हाँ, तो आप तो कर ही रहे हो यहाँ पे, अपने खेत में ले के दिखाओ। ये जाता है बराबर और सबके साथ में, बगल में ही लगा है। ठीक है, तो देखो, देख के सीखने की जरूरत है। विरोध करना बहुत आसान है किसी भी चीज़ का, लेकिन जब तुम उस जगह मेरी जगह आके खड़े होगे तो तुम्हें लगेगा यार कितना बेवकूफ़ आदमी है, समझा रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रही बात। तो ग्राफ से जलने का लेना देना नहीं है। अगर पौधा जल रहा है तो जलने के कई कारण होते हैं। यूरिया देना गर्मी में, पौधे की जड़ में 40 डिग्री टेम्परेचर पे, और खाद डालना, पौधे को तनाव देना, कुछ कीटनाशक का स्प्रे करना उसके ऊपर, तेज फंगिसाइड का स्प्रे करना, दी गई मात्रा से अधिक मात्रा में स्प्रे करना, कुछ एसिडिक चीज़ें खेत में चला देना, या पानी ज़्यादा एक्सेस भर देना जिससे वो दोपहर की गर्मी में 40 डिग्री 42 डिग्री हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है जैसे हम भी जलते हैं उसमें। अगर हम कभी कभी चलते हैं ना पैदल बरसात में, देखना आप, कई बार पैर में हिम्मत नहीं होती खेत में जाने की, तो पौधे को भी फर्क पड़ता है। तो ग्राफ तो आना पड़ेगा एक बार। बाकी पौधा आप लोगों के सामने है जो हमने दिया है, पौधे में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से। अगर होती तो हम यहाँ आते नहीं डर के मारे कि यार पकड़ेंगे इलाहाबाद वाले मारेंगे। हमें पता है हमने क्या शानदार चीज़ दी, आपके सामने है। बाकी आपका सवाल है तो बताओ। एक और पूछ रहे थे भैया, पत्ते जलने वाली कहानी पूछ रहे थे आप। हाँ ये भैया, ये जो कॉर्नर जल रहे हैं, इन कॉर्नर जलने का मतलब है कि जड़ों का सही से काम ना करना। दूसरी बात, ये कॉर्नर सामान्य बात है, इस दुनिया में ये हर जगह जलते हैं जो मैंने देखा है टिश्यू में, क्योंकि सभी प्लाट में ये केरला चले जाओ, आंध्रा चले जाओ, साउथ में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, और इनके जलने के चक्कर में लोग हमें बहुत दवाई भेज देते हैं। इसको जलने दो। अगर ये 1 उंगली से ज़्यादा बढ़ता है तो ये बीमारी है, अगर 1 उंगली से छोटा है तो बीमारी नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है साहब, जहाँ पे बैठे थे भैया अभी जी, उन्हीं के यहाँ से हमको जो है डुप्लीकेट कैल्शियम मिली थी। हाँ तो भाई मत लो आप, हम पहचानते थे यारा वाली जो है, ठीक है, तो हमने जो है तुरंत जो है वो काम ने कहा नकली है, वो पीली रहती तो कैल्शियम की जरूरत क्या है? आप 10 किलो चूने को 30 किलो गोबर की खाद में मिलाओ, पानी छिड़को, 15 दिन रखो, फिर खेत में डालो। ये सबसे बेस्ट कैल्शियम है इस दुनिया का। तो काहे लेके आ रहे हो भाई? क्यों? तो जागरूकता तो थोड़ी सी लानी पड़ेगी। चलो, और कुछ है पूछना है तो बताओ। जबरदस्त सफोकेशन है उसके अंदर है नहीं? चलो ठीक है, राम राम।